जय हिंद बच्चों, आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बेहतरीन शानदार होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो हमें इसी एक कंटिन्यूस सीरीज में जो हम कर रहे थे आपके इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन डाल के और आंसर हमारे यहाँ पे यूट्यूब पे नेक्स्ट डे। सो इसी सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10.47 मीन्स 46 क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इन दिस सीरीज। लेट्स सोल्व 47th क्वेश्चन। और आगे आगे मैं सोच रहा हूँ कि हमें ऐसा करना चाहिए कि डेली एक वीडियो बनाने से बेटर है, क्योंकि आप भी इसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे मैं देख पा रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट्स का भी रिस्पॉन्स देख पा रहा हूँ। सो आप भी इसको डेली कंज्यूम नहीं कर पाते। आई विल अपलोड द क्वेश्चंस और कुछ स्लॉट में क्वेश्चन उठा के उसकी एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, ताकि आप भी इंस्टाग्राम पे तो रेगुलर प्रैक्टिस कर पाएँ, बट उनके आंसर और ये सब करने के लिए एक कंटिन्यूस वीडियो में जो आपका वन शॉट होता है वैसे एक वीडियो डाल दें, ताकि आपके लिए भी कन्वीनियंट रहे और आपको भी ट्रैक ना करना पड़े कौन सा क्वेश्चन है कब नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आज की वीडियो के बाद हम लाइट चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो इसी सीरीज में बढ़ते हैं आगे। वी हैव क्वेश्चन 10.47। इन द फॉलोइंग सर्किट हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट। ओके, व्हाट दिस क्वेश्चन स्टेट्स। अच्छा, हीट प्रोड्यूस कितनी होगी? वी नीड टू फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन ऑल सर्किट्स। इन सब सर्किट्स में हीट प्रोड्यूस कितनी होगी वो सब हमें निकालना है। सो हमें पता है हीट प्रोडक्शन विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी, और यू कैन सिंपली से और V इंटू आई। नो इनमें अगर देखो तो आपके क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है और वोल्टेज गिवन है। क्या हम टोटल करंट निकाल के टोटल वोल्टेज की वैल्यू रख के वी आई से क्या हम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। या फिर हम यहाँ से टोटल वोल्टेज अपॉन आर स्क्वायर करके नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इंडिविजुअल नहीं निकालने हैं, कंप्लीट सर्किट में निकालने हैं। सो हाउ टू फाइंड इट? चलो मेथड 1 करते हैं। नाउ इन दिस मेथड आपका क्या है, ये मेथड से ही करो तो बेटर है, आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। सो मेथड 1 वी हैव हीट विल बी इक्वल्स टू V इंटू आई, दैट इज द फॉर्मूला वी हैव, V टोटल इंटू आई टोटल। अब आई टोटल कैसे निकालते हैं? यूजिंग ओम्स लॉ। यूजिंग ओम्स लॉ वी कैन फाइंड V टोटल इक्वल्स टू आई टोटल इंटू आर टोटल। So I total will be V total divided by RT will be IT, I total, V total total voltage, total resistance, total current। ठीक है, यहां से टोटल वोल्टेज कितनी है? 12। सो यू विल गेट 12। इस सर्किट की बात कर रहा हूं मैं, फिगर 1, फिगर 2 एंड दिस इज फिगर 3। ठीक, सो वी आर टॉकिंग अबाउट फिगर 1। नाउ इन दिस केस V तो हो गया आपका 12। आई कैसे निकाल सकते हैं? आई विल बी इक्वल्स टू V बाई 12 बाई टोटल R 2। सो यू विल गेट 6 इंटू 2, यू विल गेट 72 एंड यूनिट क्या होगी? जूल्स। ठीक है, अब आपको वैसे टाइम क्या होगा? सो हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट और कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्किट, यू विल गेट दिस फॉर 1 सेकेंड। टाइम हमने 1 सेकेंड लिया है, कुछ भी ले सकते हैं। मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं है, बट हम मेथड देख लेते हैं कैसे मेथड करना है। ठीक है, सो 72 जूल्स ऑफ द हीट विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर 1 सेकेंड। सो फिगर टू में यू विल हैव 2 रेजिस्टेंस इन सीरीज। आपके पास 2 रेजिस्टेंस है जो है सीरीज में। सो हीट प्रोड्यूस विल बी वी आई टी। ठीक है, इस केस में आपका वोल्टेज, टोटल वोल्टेज विल बी 12, टोटल करंट V टोटल अपॉन R टोटल इनटू टाइम। टाइम को हम 1 सेकेंड ही मान के चल रहे हैं कंप्लीट केस में, ताकि हम एक तीनों में कंपेयर कर सकें। तो यू विल गेट 12 इंटू टोटल 12 डिवाइड बाई R। R क्या होगा? नाउ इन दिस केस सीरीज वाले केस में R टोटल विल बी 2 + 2, जो कि हो जाएगा आपका 4 ओम। 4 ओम हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 4। कितना हो गया? 1 सेकेंड में। नेक्स्ट फॉर फिगर 3। फिगर 3 में अगर आप देखें तो फिगर 3 में यू विल हैव हीट इज इक्वल्स टू वी आई टी।
वोल्टेज, टोटल वोल्टेज 12, टोटल करंट कैसे निकालेंगे, ओम्स लो, V अपॉन T, सो वोल्टेज 12 और टोटल करंट, टोटल इसमें रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो RT, या तो सिंपली हम देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, 2 क्रॉस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2, जो पैरेलल का फॉर्मूला होता है उसको ही हम सिंप्लीफाइड करके ऐसे लिखते हैं, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा, यू विल गेट 1, 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाई 4 यू विल गेट 1, सो रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम, टाइम 1 सेकेंड मानते हैं, सो हीट विल बी आपका जूल्स फॉर 1 सेकेंड, सो 1 सेकेंड में मैक्सिमम हीट, अब जो हम बात करते हैं ना कि मैक्सिमम ब्राइटनेस किस में होगी, सो मैक्सिमम हीट मैक्सिमम ब्राइटनेस आपकी देती है, तो मैक्सिमम हीट विल प्रोड्यूस इन केस ऑफ पैरेलल, पैरेलल के केस में होगी, मींस जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा हीट प्रोड्यूशन ज्यादा होगी, गॉट इट, सॉरी इसमें पैरेलल के केस में, और उधर सीरीज के केस में हम वी आई का फॉर्मूला लगा के आई में हम टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस ओम्स लॉ लगा के हमने ये निकाला है। कुछ पावर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें डिफरेंट केस हो जाता है, ठीक। आई होप आपके समझ आ गया हो, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी, ये कॉम्प्लिकेटेड से आपको सर्किट दिख रहा होगा, ए और बी के बीच में आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, यू विल हैव फ्रॉम हेयर करंट आई, एक करंट आई है आपका, क्या यहाँ पे करंट स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि ये दो ब्रांचेज बन गए हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, सो कुछ करंट ऊपर जाएगा कुछ करंट नीचे, दो ब्रांचेज में करंट स्प्लिट हो गए, यहां से ये करंट आया सीधा फ्लो किया और I2 यहाँ है और I1 है यहाँ, ये क्या बन गया I, दोनों का कॉम्बिनेशन I, मतलब ये जो लाइन है ये और ये दोनों सीरीज में है क्योंकि सेम करंट है, यहां से करंट फ्लो किया I, यहां से गया I देन I, मीन्स क्या कह सकते हो कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो पैरेलल है, ये बाकी सब 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है, क्योंकि इसमें से दो करंट फ्लो कर रहा है I1 प्लस I2 दैट इज I, तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा दैट मीन्स वी हैव लाइक दिस, इसको ऐसे लिख लिया, नेक्स्ट 2 ओम, नेक्स्ट 2 ओम, नेक्स्ट 2 ओम, तो इन तीनों को हमने यहां लिख लिया 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम, यहां पे आर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। आई होप आपके समझ आ गया होगा। चलो इसको सोल्व कैसे करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या होता है, 2 क्रॉस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2, दो जब आपके पास रेजिस्टेंस है दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे उनके सम से, अगर 2 है तो, 2 से ज़्यादा है तो बेटा अगर सेम है छोड़ो, ज़्यादा से याद मत रखो, 2 से ज़्यादा है तो 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन, ठीक। अब आर पी क्या हो गया, 1 ओम आ जाएगा यहाँ से, यू विल गेट 1 ओम, सो दिस इज 1 ओम, these are 2 ohms and 2 ohms, you need to find total resistance, so यहाँ पे 1 ओम हो गया, ये 2 ओम 2 ओम 2, तो आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस क्योंकि ये सब सीरीज में है, सो आर इक्विवेलेंट जो कि आपका सबका सीरीज में है तो एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 4 6 1 7 ओम, दैट विल बी आंसर, सिंपल। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था बट है नहीं, ठीक है। आई होप आपके समझ आ गया हो, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम चैनल पे जहां मर्जी आपको पूछना है वहां पूछो, हम हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय।